सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का विषय बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इस विषय का यूनिट जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 है बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम, जैव चिकित्सीय अभिलेखन प्रणाली। इस यूनिट को हम आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, और यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन और जो रिकॉर्डिंग सिस्टम का मूल भाग है जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी इसका क्या रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में यदि हम देखें तो रिकॉर्डिंग सिस्टम को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस बॉडी से जो भी सिग्नल हमने लिया मोटे तौर पर उसे ट्रांसड्यूसर में भेजा गया। ट्रांसड्यूसर से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब जिस भी फॉर्म में वो सिग्नल था उससे वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हुआ, और उसमें कन्वर्जन के बाद उसकी कंडीशनिंग की गई सिग्नल कंडीशनर में, और उसके बाद उसे रिकॉर्डिंग सिस्टम में भेजा गया। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम में किसी सिग्नल को भेजने से पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में, और उसके बाद उसकी कंडीशनिंग की जाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से जो प्राप्त सिग्नल होते हैं वो बहुत वीक सिग्नल होते हैं, जिन्हें एम्प्लीफिकेशन की और मतलब उसकी व्हाट यू से एम्प्लीफिकेशन की, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसेस पूरा किया जाता है सिग्नल कंडीशनर द्वारा। अब यहाँ हम बेसिक इसके बारे में यदि बात करें तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम को कि ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन बॉडी से सिग्नल्स को लेता है और उसको डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन लेना और डिस्प्ले करवाने के बीच में काफ़ी सारी स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स को हम धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में देखेंगे। जो भी सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है ह्यूमन बॉडी से लिए गए सिग्नल्स को, तो वो जनरली ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनका जो भी रीडिंग होती है वो किसी एक जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में की जाती है। एक्सीलेंट क्वालिटी के रिकॉर्डर के लिए जो गुण हैं क्या होने चाहिए? एक होना चाहिए हाई फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा हाई रिलायबिलिटी, तीसरा बेटर रिजोल्यूशन, चौथा बेटर सेंसिटिविटी, पांचवा हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, छठा वेरी हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अर्थात सार्वविधा वर्जन अनुपात, सातवां स्लीव रेट हाई होनी चाहिए, आठवां पावर कंजम्पशन लो होना चाहिए, नवां इंडिपेंडेंट रेफरेंस लेवल टू सोर्स एंड एम्पलीफायर, और 10वां परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ECG, EEG और EMG है ना, इनके रिकॉर्डिंग्स यदि देखें हम तो एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ यदि आप थर्मामीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन जो सामान्यतः अधिकतर जो रीडिंग्स आती हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में आती हैं। स्पेशल कंडीशन में ये एक पर्टिकुलर रीडिंग दूसरे पैरामीटर के सापेक्ष भी है, तो जो सापेक्ष ली जाती है उसे
डबल वेरिएबल कह सकते हैं, और एकल जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसको डबल वेरिएबल कहते हैं, और जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उसको सिंगल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर यदि आप बॉडी का मेज़र करना चाह रहे हैं तो वो टेम्परेचर किसी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है ना। अब जैसे प्राय एकल चर अभिलेखन प्रणाली में प्रयुक्त स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को चिकित्सीय अनुप्रयोगों में रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस रिकॉर्डर में समय के सापेक्ष सेल, टिश्यू या डिफरेंट ऑर्गन्स के जो भी वोल्टेज सिग्नल्स हैं बायोइलेक्ट्रोड्स द्वारा लिए गए हैं वो लिए जाते हैं, और उनको फिर इलेक्ट्रोड्स के द्वारा अभिग्रहित किया गया है। तो अभिग्रहित सिग्नल्स जो हैं उनको फिर प्रोसेस करने के बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली। यहाँ एक और फ्लो चार्ट डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, जो कि आप मौलिक खंडारेख जिसे कह सकते हैं। इसमें पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, उससे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को सिग्नल जा रहा है और फिर वहाँ से वो जा रहा है रिकॉर्डर एंड डिस्प्ले यूनिट पे, जिसमें कि ड्राइवर एम्पलीफायर है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है एंड वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। क्योंकि सिग्नल को डिस्प्ले करवाना है तो उसका एम्पलीफायर मतलब वो उसका एम्पलीट्यूड हाई होना चाहिए। अब यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी पेशेंट है, पहला स्टेज है ना, उससे हमने सिग्नल लिया है और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को वो सिग्नल दिया गया है। इससे एम्पलीफिकेशन के बाद में सिग्नल पहुँचा है ड्राइवर एम्पलीफायर पे, यहाँ पर वो फर्दर एम्पलीफायर होगा, फिर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में वो जाएगा। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में क्या होगा कि उस सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाएगा और वीडियो डिस्प्ले पर उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि लास्ट वाला इसमें ब्लॉक है। एकल चर अभिलेखक अर्थात स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में अभिलेखन जो है वो समय के सापेक्ष किया जाता है। तो स्टाइलस होता है एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की यदि बात करें तो एक स्टाइलस होता है जिसको कि जो कि पेन की तरह होता है, और एक कागज़ होता है। कागज़ जो कंटिन्यूसली फ्लोइंग रहता है, चलता रहता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है मशीन्स में, उस बेल्ट की तरह वो कागज़ चलता है और पेन जो है वो स्टेबल होता है। जैसे जैसे सिग्नल पेन को मिलता है, पेन का मूवमेंट होता है और उस हिसाब से जो कागज़ है उस पर ग्राफिकल जो है वो आउटपुट आपको देखने को मिलता है। अब पेन जो है उस पर जो भी इनपुट दिया जा रहा है, पेन का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी पेशेंट है उसने क्या सिग्नल्स दिए हैं उस पर। क्योंकि पेशेंट से प्राप्त सिग्नल को परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द्वारा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक या मूवमेंट में कंपैरेटिव मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस कन्वर्टेड सिग्नल को स्टाइलस से कनेक्ट करके स्टाइलस को मूव किया जाता है। ठीक है। यहाँ देखें आप, ये पीएमएमसी प्रणाली है, ये परमानेंट स्थायी चुंबक चलित कुंडली प्रणाली भी कही जाती है। ये यहाँ पर एक आर्मेचर है, एक पाइवॉट है, स्टाइलस टिप है, कॉइल टर्मिनल है, मूविंग कॉइल वाउंडेड है ऑन आर्मेचर, और परमानेंट मैग्नेट है। इसमें इसका ट्रांजिस्टराइज सर्किट ये देखें आप, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिग्नल इनपुट जो भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में गया वो सिग्नल, ये बैलेंस्ड ब्रिज है, VCE जो लगा है, VEE जो है यहाँ पर ये सेंटर टेपिंग की गई है और ये बैलेंस्ड है अभी इस कंडीशन में, जबकि कोई इनपुट नहीं है। और जैसे इनपुट आएगा वैसे ही या तो T1 या T2, θ1 या θ2 में से कोई एक ट्रांजिस्टर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो जो भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो पीएमएमसी सेटअप है जिसको कि इनपुट जा रहा है वो उससे स्टाइलस टिप कनेक्टेड जो है वो मूव करेगी। जो भी इनपुट पे वोल्टेज जा रहा है, स्टाइलस टिप देखें आप, लास्ट में स्टाइलस टिप है और ये कनेक्टेड है इस कॉइल के आउटपुट पर। तो जो भी आउटपुट जाएगा कॉइल पे उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस टिप का मूवमेंट होगा, और इस मूवमेंट
को रिकॉर्ड किया जाएगा स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पे, क्योंकि ये मूव करेगी। तो ये स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर जो फ्लोइंग है इसके नीचे इसको के नीचे बिल्कुल, तो वो आगे मूव करता रहेगा पेपर और इस पर रिकॉर्डिंग होती रहेगी। शुरू में यदि दोनों ही ट्रांजिस्टर्स इनपुट यदि ज़ीरो है तो दोनों का कंडक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, जो भी होगा ज़ीरो या जितनी भी वैल्यू होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ज़ीरो स्टाइलस का मूवमेंट रहेगा। और जैसे जैसे जो भी θ1 यदि बढ़ता है तो स्टाइलस का मूवमेंट उस हिसाब से होगा, θ2 यदि कंडक्ट कर रहा है तो स्टाइलस का मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। ये एंगुलर मूवमेंट देता है स्टाइलस। ये तो बेसिक डायग्राम का है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म का, ये आपने अभी यहाँ देखा। अब यहाँ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म को हम दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल एंड डबल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में लीनियर एंड पोलर टेक्निक्स, दो टेक्निक्स होती हैं, और डबल वेरिएबल में जैसे XY रिकॉर्डर है, दो एक्सिस हैं उनके रिकॉर्डिंग, और उनमें रिकॉर्ड किया जाएगा सिग्नल को एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। और यहाँ सिंगल वेरिएबल जो है इसका एग्जांपल आप दें, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है और पोलर चार्ट रिकॉर्डर है, दो तरह के। आगे का जो लेक्चर है, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।